हे कोडर्स, वेलकम टू ड्रॉप कोड। होप आप हमारी सी प्लस प्लस की सीरीज को फॉलो कर रहे होंगे। तो लास्ट कुछ वीडियोस में हमने लूप से कॉन्सेप्ट को समझा है और आज हम फंक्शंस के बारे में जानेंगे कि वो क्या होते हैं, किस टाइप के होते हैं और कैसे क्रिएट किए जाते हैं। सो विदाउट फर्दर ड्यू, लेट्स मूव टू आवर वीडियो। तो सबसे पहले हम फंक्शन को समझते हैं, देन हम आएंगे इसकी डेफिनेशन पर। तो फंक्शन को समझने के लिए हमारा सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है कैलकुलेटर का। तो सबसे पहले अगर हम कैलकुलेटर की बात की जाए तो हमें क्या करना पड़ता है, जब भी हमें किसी चीज़ का आउटपुट लेना होता है तो हम क्या करते हैं, पहले उसे इनपुट देते हैं 1 2। देन हम क्या करते हैं, अगर हम एडिशन करना है तो हम एडिशन की बटन प्रेस करते हैं, माइनस करना माइनस की, इंटू करना इंटू की, डिवाइड करना डिवाइड की। इसके बाद हमें क्या होता है, इक्वल करना होता है और हमें हमारा आउटपुट मिल जाता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे कोड नहीं लिखना पड़ता बार बार किसी चीज़ को करने के लिए। अगर हम नॉर्मल कोड की भाषा में समझें तो हम क्या करते हैं, जब भी हमें 2 और 3 का एडिशन करना होता है तो हम अपना ब्लॉक ऑफ कोड पूरा लिखते हैं। उसके बाद हम इनपुट देते हैं, मान लीजिए हमने इनपुट दिए 2 3, और उसके बाद हम क्या करते हैं, अपना आउटपुट लेते हैं। अगर हमें सिर्फ अपने इनपुट चेंज करने रहे तो हम वापस से पूरा कोड लिखते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, इन्हें इनपुट देंगे, देन हम क्या करेंगे, वापस से अपना कोड खत्म कर देंगे, देन हमें आउटपुट मिलता है। सेम चीज़ को बार बार करने के लिए सिर्फ इनपुट चेंज करना है, जिसमें हमें हमें बार बार कोड लिखना पड़ता है। बार बार कोड लिखने से हमें टाइम जाता है, हमारी स्टोरेज जाती है। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमारे जो फंक्शन है वो पिक्चर में आते हैं। तो फंक्शन का बेसिकली काम क्या होता है, हमें बार बार चीज़ें ना लिखनी पड़े, हमें चीज़ें सिर्फ एक बार लिखनी पड़े, हम सिर्फ इनपुट चेंज करें और हमें आउटपुट मिल जाए। तो फंक्शन हम इसलिए ही बनाते हैं ताकि हमारा कोड, पहले तो हमारा जो कोड है वो अच्छा दिखे, उसे कोई रीडर अगर पढ़ना चाहे तो उसे पढ़ने में ईजी लगे, उसे कुछ कॉम्प्लेक्स ना लगे और हमें भी बार बार कोड लिखने की ज़रूरत ना पड़े। तो अगर हम फंक्शन की बात करें तो फंक्शन मेनली क्या होता है, हमें एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है। ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ वहाँ पे उस फंक्शन की फंक्शनैलिटी लिखते हैं कि वो प्लस करने वाला है, माइनस करने वाला है, इंटू करने वाला है, डिवाइड करने वाला है। इसके बाद हम क्या कर देंगे, फंक्शन हमने जैसे क्रिएट करा हम फंक्शन को क्लोज कर देते हैं। इसके बाद हम मेन फंक्शन बनाते हैं और फंक्शन कॉल करते हैं। अब आप पूछेंगे फंक्शन कॉल क्या होता है। तो फंक्शन कॉल को हम इस टाइप से समझ सकते हैं कि जैसे आप यहाँ पे कैलकुलेटर में इनपुट लेते हैं, मान लीजिए आपने कैलकुलेटर में कुछ इनपुट लिया जो कि 1 और 2 का। तो 1 और 2 का हम एडिशन करने के लिए हम क्या करते हैं, बीच में प्लस को ऐड करना पड़ता है। तो जैसे हमने इनपुट लिए 1 और 2, तो हमें प्लस की बटन प्रेस करनी होती है, माइनस करना रहा माइनस की बटन प्रेस करनी रहती है, इंटू करना रहा इंटू की बटन, डिवाइड करना रहा डिवाइड की बटन। तो यहाँ पे जो आप बटन प्रेस कर रहे हैं, आप ये फंक्शन कॉल कर रहे हैं, ये हमारा होता है फंक्शन कॉल। कि आप उस कोड को बार बार नहीं लिख रहे हैं, आपने सिर्फ एक बार फंक्शन कॉल किया जो आपने फंक्शन बना रखा होगा और वो आपका कोड चला गया फॉर डिफरेंट इनपुट्स। तो आपको सिर्फ फंक्शन कॉल करना है और आपका कोड पूरा चल जाता है। तो अब हम क्या करते हैं, इसके डेफिनेशन में जाके समझते हैं, जिससे आपको और क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। तो सबसे पहले व्हाट इज फंक्शन, फंक्शन होते क्या है। अब फंक्शन इज अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, या हम इसे कहते हैं ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, जो कि इनपुट लेता है, कुछ कंप्यूटेशन करेगा या कुछ कैलकुलेशन करेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा आउटपुट ये दे देगा। इंस्टीड ऑफ राइटिंग सेम कोड अगेन एंड अगेन, मतलब एक ही कोड को बार बार लिखने के बजाय हम क्या करेंगे, एक फंक्शन क्रिएट करेंगे एंड लेटर कॉल देम, मतलब उससे कॉल कर लेंगे। ये मल्टी फंक्शन रहे तो हम इसे कॉल कर लेंगे व्हेन इट्स नीडेड। मल्टीपल फंक्शन, जैसे कि हमें सिर्फ कोड में एक फंक्शन नहीं बना सकते, हम बाउंडेड नहीं इस चीज़ के लिए, हम कोड में मल्टीपल फंक्शन बना सकते हैं। जैसे कि कैलकुलेटर में प्लस माइनस इंटू डिवाइड था, वैसे ही हम 4 फंक्शन बना लेंगे प्लस माइनस इंटू डिवाइड के, और फिर मेन फंक्शन में जाके हम उसे कॉल कर देंगे फॉर डिफरेंट इनपुट, एंड वो हमें हमारा आउटपुट ला कर दे देगा। अगर हम इसे सिंपल वर्ड में समझना चाहें तो इन सिंपल टर्म्स अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट रन्स ओनली व्हेन इट इज कॉल्ड। मतलब ये, अगर हमारा कोड में कुछ फंक्शन ऐसे लिखे हुए, तो ये लिखे के लिखे रह जाएंगे जब तक इन्हें कॉल ना किया जाए। जब तक हम इसे कॉल नहीं करेंगे तब तक ये एग्जीक्यूट नहीं होने वाले। तो मेन इंपॉर्टेंट काम होता है पहले फंक्शन बनाना और मेन फंक्शन में आके उसे कॉल करना फॉर डिफरेंट इनपुट। तो अब हम क्या करेंगे, इसका सिंटैक्स एक बार देख लेते हैं, जिससे आपको और क्लियरिटी आ जाएगी जो हमने अभी समझा है। तो अगर आप देखेंगे, जब भी हम पहले फंक्शन नहीं पढ़ रहे थे तो हम क्या करते थे, अपनी हेडर फाइल्स के बाद इस जगह पर हम क्या करते थे, अपना मेन फंक्शन लिखते थे। पर अब हमें क्या करना पड़ेगा, जब हमें फंक्शन बनाना है तो हम क्या करेंगे कि हेडर फाइल्स के बाद हम अपना फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन बनाने का सिंटैक्स ये होता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका रिटर्न टाइप लिखते हैं। रिटर्न टाइप या डेटा टाइप, हम दोनों कुछ भी कह सकते हैं। डेटा टाइप मतलब कि हम यहाँ पे अगर देखें तो हम डेटा टाइप हो सकते हैं इंट, वॉइड, फ्लोट एंड मेनी मोर, जो हमने आपको लास्ट बता रखे हैं। तो ये हमारा डेटा टाइप हमने लिखे। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम अपना लिखते हैं नेम, फंक्शन का नेम। जब हम फंक्शन को कॉल करना होता है तो हम क्या करते हैं, उसे कैसे कॉल करेंगे, तो उसके लिए हम उसे एक स्पेसिफिक नेम दे सकते हैं
जो हम नेम अपनी मर्जी से दे सकते हैं। 1 2 3 हम उसे कुछ भी नेम दे सकते हैं अपनी मर्जी के अनुसार। तो हम क्या करते हैं, जैसे हमने नेम दिया, इसके बाद हम ये कुछ ब्रैकेट्स लगाते हैं, इसके बाद हम ऐसा अपना स्कोप चालू करते हैं एंड देन हमारा स्कोप खत्म होता है। हम क्या करते हैं, बीच में हमारा कुछ कैलकुलेशन का पार्ट रहता है, इसके बाद हमारा रिटर्न का पार्ट रहता है। तो बेसिकली फंक्शन यही होते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, हमारे एक मेन फंक्शन बनाते हैं। मेन फंक्शन बनाए उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे फंक्शन कॉल करते हैं। फंक्शन कॉल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फंक्शन का नेम लिखना पड़ता है। एंड यहाँ पे अगर हम इस जगह पे कुछ नंबर इनिशियलाइज कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे नंबर अपने देने पड़ते हैं, इनपुट देने पड़ते हैं। तो फंक्शन यही था। एक और ज़रूरी चीज़, जब भी हम कोई फंक्शन बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसका डेटा टाइप लिखते हैं, डेटा टाइप। देन हम क्या करेंगे, उसका नेम लिखेंगे और हम ये एंगुलर ब्रैकेट्स जरूर लगाते हैं। एंगुलर ब्रैकेट्स मतलब कि फंक्शन, ये फंक्शन का मान लीजिए एक टाइप से साइन ही है, जहाँ पे आपको ये ऐसे ये पैरेंथेसिस दिख रहे हैं, तो यहाँ पर आपका एक फंक्शन क्रिएट हुआ है। तो यही था फंक्शन। अब हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं और समझते हैं कि फंक्शन के टाइप किस किस प्रकार के होते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे टाइप्स ऑफ फंक्शन, तो टाइप्स ऑफ फंक्शन ये हमारे बेसिकली दो टाइप के होते हैं। हम पहले यूजर डिफाइंड फंक्शन देखेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं, इसे हम समझते हैं। तो पहला तो होता है कि फंक्शन विद नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। दूसरा होता है फंक्शन विद नो आर्गुमेंट बट रिटर्न वैल्यू। तीसरा होता है फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट्स बट नो रिटर्न वैल्यू। चौथा फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न वैल्यू। तो इसका हम अलग अलग से समझने की कोशिश करते हैं कि ये चीज़ें हैं क्या। तो अगर पहले टाइप की बात की जाए तो ये कुछ ऐसा है, फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। अब हम इसे देखते हैं कि ये होता क्या है। तो सबसे पहले जब भी हम अपना फंक्शन का रिटर्न टाइप यहाँ पे लिखते हैं, रिटर्न टाइप, इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे फंक्शन का नेम लिखते हैं। हमने नेम लिखे, इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमने पैरेंथेसिस लगाए हैं, यहाँ पे हमें ऑप्शनल चीज़ें रहती हैं। यहाँ पे अगर हमें कुछ पैरामीटर्स देने हैं या आर्गुमेंट्स देने हैं तो हम उसे देंगे या तो ना देंगे, और उसके बाद हम यहाँ से चालू करके हम यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं। तो अगर हमने अपना रिटर्न टाइप वॉइड बनाया है तो हमें यहाँ पे क्या होता है कि फंक्शन विद नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। अगर हमने वॉइड बनाया तो हमें रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब नो रिटर्न वैल्यू से है। और अगर हम यहाँ पे आर्गुमेंट नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब नो आर्ग्यूमेंट से। तो होप आपको ये समझ आया होगा। जिसमें हमें रिटर्न वैल्यू नहीं देनी रहती या हमें आर्ग्यूमेंट नहीं देने रहते तो उसे इस नाम से जानते हैं, फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। तो अब हम चलते हैं और देखते हैं सेकंड क्या होता है। तो ये हमारा क्या रहा है, फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट बट रिटर्न वैल्यू। तो सबसे पहले अगर हम देखें, अगर हम यहाँ पे अपनी रिटर्न वैल्यू जो है वो हमने यहाँ पे इंट दे दी, हमने नेम मान लीजिए यहाँ पे डेमो दिया, हमने डेमो दिया और हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ आर्गुमेंट नहीं देने वाले। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर, तो हमने जैसे यहाँ पे इंट दिया है तो हमें कुछ ना कुछ रिटर्न करना पड़ेगा, मतलब इंटीजर रिटर्न करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे रिटर्न टाइप इसका लिखते हैं, जो कि हमें या तो हम कुछ वेरिएबल बनाएंगे, वेरिएबल में कुछ सम वेरिएबल बनाए और हमें सम को रिटर्न करना रहा तो हम इस टाइप से सम को रिटर्न कर सकते हैं, जो हमारे रिटर्न वैल्यू में आ जाएगा। तो अगर हम इसे देखें तो हमारे रिटर्न सम, जो कि हमारा फंक्शन विथ रिटर्न वैल्यू बट नो आर्ग्यूमेंट्स, यहाँ पे नो आर्ग्यूमेंट्स थे। तो होप आपको ये भी समझ आया होगा। अब हम चलते हैं आगे। तो हम आ चुके अपने थर्ड पर और ये कह रहा है फंक्शन विद आर्गुमेंट बट नो रिटर्न वैल्यू। तो इसका मतलब हम क्या समझाते हैं आपको, अगर ये हमने इससे कह दिया कि नो रिटर्न वैल्यू, तो हम यहाँ पे वॉइड का यूज़ करने वाले हैं, जो हमारा रिटर्न टाइप है वॉइड। इसके बाद हम अपना नेम लिखेंगे, हम नेम वापस से डेमो दे देते हैं। जैसे हमने डेमो नेम दिया, अब हमें मान लीजिए कुछ सम निकालना है, हमें दो वैल्यूज़ का सम निकालना है। तो हम यहाँ पे दो वैल्यूज़ को इनिशियलाइज कर देते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे इंट ए एंड इंट बी, ये हमारे दो वेरिएबल हैं जिनका हमें सम करना है। इसके बाद हम यहाँ से अपना स्कोप चालू करेंगे इस फंक्शन का और यहाँ पे कुछ कंप्यूटेशन करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा वॉइड है तो हमें यहाँ पे कुछ रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है, और हम क्या कर देंगे यहाँ पे अपना क्लोज। देन जब हमें मेन फंक्शन पे फंक्शन कॉल करना रहेगा, मान लीजिए हम यहाँ पे कुछ मेन फंक्शन बनाते हैं, मेन फंक्शन पे हमने कॉल करें, फंक्शन का ये साइन है आप देख लीजिए, मेन भी एक टाइप का फंक्शन होता है। यहाँ से हमने इसे स्टार्ट करा। अब हम जब फंक्शन कॉल करते हैं तो फंक्शन कॉल करने के लिए हमें यहाँ पे नेम लिखना पड़ता है, जो कि हमने ऊपर दिया था। तो हमने ऊपर क्या दिया था, नेम डेमो। हमने डेमो नेम दिया, इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें ए, मान लीजिए ए को या तो हम यहाँ पे कुछ इंट ए इक्वल टू 3 करके यहाँ पे ए लिख सकते हैं, या हम यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू भी दे सकते हैं। डायरेक्ट वैल्यू हम कैसे दे सकते हैं, यहाँ पे ए की जगह यहाँ पे 3 लिख सकते हैं एंड बी की जगह 4 लिख सकते हैं। तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, अगर हम सम कर रहे हैं तो 3+4 इज इक्वल टू 7 हमें आउटपुट में मिल जाएगा। यहाँ पे आपको वापस से इंट लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप सिर्फ डायरेक्टली वैल्यू लिख सकते हैं। तो होप आपको ये समझ आई होगी। नो रिटर्न वैल्यू मतलब वॉइड एंड आर्गुमेंट तो आपने यहाँ पे देख लिया आर्गुमेंट होते गए हैं। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ वन पे।
तो फोर्थ हमें कह रहा है फंक्शन विथ आर्गुमेंट एंड रिटर्न वैल्यू, मतलब हमें यहाँ दोनों चीज़ें चाहिए। तो अगर हम इसे समझने की कोशिश करें तो बेसिकली ये है कि जब भी हमें रिटर्न वैल्यू चाहिए होती है तो हम कुछ ऐसा रिटर्न टाइप यहाँ पे देते हैं जो हमें कुछ वैल्यू रिटर्न करे। जैसे कि हो गए वो फ्लोट, इंट, डबल, इस टाइप से। इसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं नेम, यहाँ पे हमने डेमो नेम दिया है। इसके बाद हम यहाँ पे फंक्शन लिखते हैं। आर्ग्यूमेंट हम ले रहे हैं, अगर हमें मान लीजिए कुछ एन नंबर्स प्रिंट कराने हैं तो हम उसके लिए हम यहाँ पे सिर्फ एन एक ही अपना आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं। यहाँ पर आर्ग्यूमेंट अपने नीड के अकॉर्डिंग रहता है, जितने चीज़ों की हमें वेरिएबल की ज़रूरत रहती है हम यहाँ पे उतनी चीज़ें यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में पास कर सकते हैं। तो हमने मान लीजिए यहाँ पे एक ही आर्ग्यूमेंट लिया इस बार, जो कि है एन नाम का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ बेसिक कैलकुलेशन करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे हमें रिटर्न वैल्यू भी चाहिए, तो हमने मान लीजिए यहाँ पे इंट टाइप का बनाया है, तो हमें रिटर्न भी कुछ इंटीजर वैल्यू ही करनी होगी। तो होप आपको ये चारों चीज़ें समझ आई होगी जो कि हमने आपको अभी भी बताई है। तो ये हमारा बेसिक यूजर डिफाइन थे, और अब हम क्या करेंगे, बिल्ट इन फंक्शन को जानेंगे कि वो क्या होते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हम आ गए अपने सेकंड टाइप पर, जो कि होते हैं लाइब्रेरी या फिर इनबिल्ट फंक्शन। इनबिल्ट फंक्शन मतलब कि वो फंक्शन जो कि हमें C++ ने पहले से बनाकर दे रखे हैं, बस हमें क्या करना पड़ता है, उन्हें कॉल करना पड़ता है। तो अगर आपको मान लीजिए किसी वेरिएबल जो ए है हमें उसका स्क्वायर चाहिए, मान लीजिए हमारा अगर वेरिएबल 2 है तो हमें आउटपुट में हमें 4 मिलना चाहिए, या 3 है तो हमें आउटपुट में 9 मिलना चाहिए। तो इसके लिए हमें कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। C++ में पहले से ही एक फंक्शन बना के रखा है जो कि होता है हमारा SQRT। अगर हम यहाँ पे SQRT लिखें और हम यहाँ पे कुछ वैल्यू दे दें, वैल्यू मतलब कि ये फंक्शन कॉल ही हो रहा है, बस वो फंक्शन पहले से बना हुआ है। तो हम यहाँ पे अगर 2 दे दें और हम इसे क्लोज कर दें तो हमें यहाँ पे आउटपुट में मिलेगी वैल्यू 4। अगर यहाँ पे हम मान लीजिए देते हैं 5 तो हमें आउटपुट में 25 मिलने वाला है। जैसे हमें 25 मिला तो अब हम क्या करते हैं, दूसरा फंक्शन देखते हैं दूसरा फंक्शन क्या कह रहा है। दूसरा फंक्शन है हमारा पावर का। अगर हमें मान लीजिए कि 2 की पावर 3 यहाँ पे देनी है, या फिर हमें 4 की पावर 5 देनी है, तो हमें 2 की पावर 3 8 मिलेगी और 4 की पावर 5 हमें क्या मिलेगी, 1024। तो अब हम अगर देखें अपना, तो पावर फंक्शन हमारा क्या काम करता है, हमें बस इसे पावर को कॉल करना है POW से, एंड देन हमें ए और बी की वैल्यू देनी है। तो ए वो वैल्यू होगी जो हमारी यहाँ पे रहेगी, और बी वैल्यू होगी हमें यहाँ पर रहेगी। तो हम यहाँ पे ए और बी की वैल्यू यहाँ पे दे देते हैं, तो हमें आउटपुट मिल जाता है। इसी टाइप के बहुत सारे फंक्शन जो होते हैं जो इनबिल्ट रहते हैं, जिनका हमें यूज़ अपनी नीड के अकॉर्डिंग करना होता है। तो यहाँ पे मल्टीपल फंक्शन है, हमने यहाँ पे सिर्फ कुछ गिने चुने फंक्शन लिखे हैं जो कि पहले से होता है। तो अगर हमें इन्हें इंक्लूड करना है अपने फंक्शन में तो हमें यहाँ पर कुछ हेडर फाइल्स भी एक्स्ट्रा इंक्लूड करनी पड़ती है। जैसे अगर हमें SQRT का फंक्शन लिखना है तो हमें इंक्लूड करनी पड़ती है #include math.h, मतलब कि एक इसकी लाइब्रेरी होती है जो हमें इंक्लूड करनी पड़ती है हमारे फंक्शन को बनाने के लिए। तो होप आपको फंक्शन समझ आए होंगे। यही मेनली फंक्शन है। फंक्शन दो टाइप के होते हैं। सबसे पहले तो हमारे यूजर डिफाइन होता है जो कि 4 टाइप के होते हैं, हमने अभी पहले पढ़े। और हमारे दूसरे होते हैं बिल्ट इन, जो कि C++ ने पहले से बना रखे हैं। हे कोडर्स, तो हम आ गए हैं इम्प्लीमेंटेशन देखने फंक्शन की। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। फंक्शन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम एक रिटर्न टाइप लिख लेते हैं जो कि हमारा होगा इंट। इसके बाद हम एक फंक्शन का नेम दे देंगे। फंक्शन का नेम मान लीजिए हमने डेमो दिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ आर्गुमेंट्स पास कर देंगे। मान लीजिए हमें 2 वैल्यूज़ का सम लेना है, तो सबसे पहले हम अपनी 2 वैल्यूज़ ले लेंगे जो कि हमारी होगी A एंड हमारी होगी B। हमने हमारी 2 वैल्यू ले ली है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक सम नाम का वेरिएबल बनाएंगे। सम नाम का वेरिएबल बनाएंगे जिसे हम क्या करेंगे, इसमें A और B को जोड़ देंगे, A प्लस B। तो अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे एक रिटर्न टाइप दिया है जो कि है एंड, तो हमें हमारी सम की वैल्यू को रिटर्न करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिटर्न सम। तो यहाँ पे हमें सम रिटर्न हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमारा एक मेन फंक्शन बनाएंगे। तो मेन फंक्शन बनाने के लिए हम जो जनरली मेन फंक्शन बनाते हैं, हमें वही मेन फंक्शन बनाना है यहाँ पे, इंट मेन। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना फंक्शन कॉल कर देंगे। फंक्शन कॉल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमारे फंक्शन का नाम लिखना पड़ेगा जो कि था हमारा डेमो। एंड इसके बाद हम जो वैल्यू हमने A और B ली है हमें उसे यहाँ पे पास करना पड़ेगा। तो हम मान लीजिए यहाँ पे वैल्यू लेते हैं 12 और B की वैल्यू लेते हैं 15। तो हमने यहाँ पे अपना मेन फंक्शन बना लिया है, हमने फंक्शन कॉल कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या चीज़ होने वाली, हम जब फंक्शन को कॉल करेंगे तो यहाँ पे इस पर कॉल जाएगा और यहाँ पे जो कंप्यूटेशन हुई है वो हमें मिलेगी। तो अगर आप देखेंगे हमने यहाँ पे रिटर्न सम किया है और हमने यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं करवाया है। तो हमने जब यहाँ रिटर्न करा है तो हमें यहाँ पे कुछ प्रिंट कराना पड़ेगा। तो जैसे हमने प्रिंट करा दिया, इसके बाद हमें सेव करनी है
और उसके बाद हमें अपना कोड चला कर देखना है। आप यहाँ पर देखेंगे तो हमारे 12 और 15 इक्वल टू 27 होते हैं और 27 हमें आउटपुट मिल चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, आपको ये लग रहा होगा कि हम ये तो नॉर्मल से भी कर सकते हैं, पर अगर आप यहाँ पर देखेंगे हम यहाँ पर सिर्फ यहाँ वैल्यू चेंज कर देंगे अपनी इस जगह पर। मान लीजिए हमने 6 दिया और सेव करके रन कर दिया, तो हमें क्या मिला, यहाँ पे आउटपुट मिल गया है। तो हमें डिफरेंट इनपुट के लिए आउटपुट मिल गया है और हमें बार बार अपना कोड लिखना नहीं पड़ा यहाँ पर। तो इससे हमें यहाँ पता चलता है कि जो फंक्शन है हमारी बहुत काम की चीज़ है, हमारा बहुत टाइम बचाती है। ये तो सिर्फ प्लस का फंक्शन था जो कि हमने क्रिएट करा और ये बहुत ईजी है। तो आपको लग रहा होगा कि हम वैल्यू तो यहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं जब हमारा मेन कोड रहता है, पर फंक्शन की वैल्यू आपको तब पता चलेगी जब आपके बड़े बड़े कोड आएंगे और आपको वहाँ पे सिर्फ एक छोटे से कॉल करने पर आपको आपकी वैल्यू मिल जाएगी। तो होप आपको ये समझ आया होगा। हम आपको यहाँ एक और एग्जाम्पल बता देते हैं। दूसरा एग्जाम्पल होगा जिसमें हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें वर्ड लेना है, मतलब कि नो रिटर्न वैल्यू। तो नो रिटर्न वैल्यू में हमें करना पड़ेगा, यहाँ पे रिटर्न नहीं करना है, यहाँ पे हमें सी आउट करना पड़ेगा, सी आउट सम। जब हम यहाँ पे सी आउट करते हैं तो हमें यहाँ पे सी आउट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने प्रिंटिंग पहले ही करा दी है और यहाँ डायरेक्टली हम कॉल कर सकते हैं। तो हमें डायरेक्टली हमारी सम की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम इसे भी चला कर देख लेते हैं। तो हमें सम की वैल्यू यहाँ पे मिल गई है। तो आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो हमने दो टाइप के यहाँ पे फंक्शन बनाए। पहला फंक्शन जो है वो है हमारा नो रिटर्न वैल्यू, जिससे हमने वॉइड बनाया है विथ आर्गूमेंट्स। तो हमने यहाँ पे आर्गूमेंट्स दिए। और दूसरा है जो है तो ये इंट सम का है। तो आप इस फंक्शन को, ये जो सम वाला फंक्शन है, इसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। कहीं भी का मतलब ये है कि अगर आपको नॉर्मल आउटपुट लेना रहा तो आप इसका यूज़ नॉर्मल आउटपुट लेने में भी कर सकते हैं, पर इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सी आउट लिखना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पे सी आउट लिखा तो हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू मिल जाएगी। और दूसरी चीज़, हमें जब फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल करना होता है तो हम वहाँ पे इस टाइप का फंक्शन नहीं बनाते, हम वहाँ पे रिटर्न टाइप का फंक्शन बनाते हैं, जो कि हमें अगर फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल करना है तो हमें रिटर्न एडिशन, मतलब कि इस एडिशन की वैल्यू उस फंक्शन में यूज़ हो सके। तो दो टाइप के फंक्शन आपको बता दिए और इनका यूज़ भी हमने आपको बता दिया है। तो ये फंक्शन हम सिर्फ आउटपुट लेने की यूज़ कर सकते हैं, पर अभी जब फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल करना रहा तो हम रिटर्न वैल्यू वाला फंक्शन यूज़ करते हैं, जहाँ पे रिटर्न वैल्यू इंट फ्लोट कुछ भी हो सकती है। तो हमने यहाँ पे एक और चीज़ सीखी कि हम सिर्फ मेन फंक्शन में किसी फंक्शन को कॉल नहीं कर सकते, हम किसी अनदर फंक्शन में, हम मान लीजिए इस सम के फंक्शन में भी इस डेमो को कॉल कर सकते थे। तो इस टाइप से फंक्शन के अंदर फंक्शन हम कॉल कर सकते हैं। तो होप आपको ये समझ आया होगा कि फंक्शन क्या होते हैं। इफ़ यू एंजॉयड दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल and press the bell icon for the latest video notification. Till then, keep learning and keep coding. Thanks for watching.